नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। आज यूबीआई एलबीओ का एग्जाम था और काफी टाइम से हम लोग इस एग्जाम का इंतजार भी कर रहे थे। जब से इंडियन बैंक का एलबीओ हो गया था उसके बाद चूंकि पहले से ये जब नोटिफिकेशन आया था तो दिमाग में ये चल रहा था कि यार ऑफिसर लेवल का जो है वो एग्जाम है, मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा, मॉडरेट से किस तरह का पेपर आएगा ये देखना जरूरी है। फिर इसके बाद इंडियन बैंक का जो एलबीओ का एग्जाम हुआ था उसमें हमने देखा था कि पैटर्न जैसा बताया गया था वैसा नहीं था और वो चीज हमने आज के एग्जाम में भी देखी। देखिए, आज के दोनों शिफ्ट में अगर मैं एक एवरेज बोलूं तो रीजनिंग भी इजी थी, मैथ्स आपका इजी टू मॉडरेट था, इंग्लिश इजी था, जीए ना कहिए कुछ लेवल पे मॉडरेट था, बट ओवरऑल पैटर्न आपका इजी आया हुआ था, मतलब एक डुएबल मैनर में था और आप अच्छे अटेम्प्ट जो है वो कर सकते थे। देखिए, अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं, सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग की, देखिए क्या क्या पूछा गया। मंथ और डेट वाली पजल आई थी, पैरेलल रो का सिटिंग अरेंजमेंट अनसर्टेन, हमें मालूम नहीं था कि कितने लोग होंगे। बॉक्स टाइप की एक पजल थी जो कि स्टैक बेस्ड थी। फ्लोर की एक पजल थी, इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन, लॉग के 3 से 4 क्वेश्चन, कोडेड डायरेक्शन 3 क्वेश्चन, कोडेड इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, मिसलेनियस के 2-3 क्वेश्चन, एक पेयर का नंबर बेस्ड एक क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड के एक क्वेश्चन। ये आपका रीजनिंग का जो है वो पैटर्न पूछा गया था। बात करें इंग्लिश की, आरसी 9, जंबल सेंटेंस 5, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंसेस 2 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस 1 क्वेश्चन, वर्ड यूजेस 3 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट 5 क्वेश्चन, सिंगल फिलर 5 क्वेश्चन, वर्ड अरेंजमेंट के लगभग आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ्स की बात करें जो कि इजी टू मॉडरेट में था, बार ग्राफ डीआई, पाई चार्ट डीआई, वेरिएबल जो टाइम बेस्ड था वो डीआई, टेबल डीआई आई थी, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज 4 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चन, एप्लीकेशन सम के 9 क्वेश्चन। ये टोटल आपका मैथ्स का पैटर्न यहां पे बन जाता है। इसके बाद जीए के ये कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे। वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है, राइट, ठीक है। भारत जो है वो गौरव एक्सप्रेस के बारे में आपसे पूछा गया था। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में पूछा गया था। नमो ड्रोन के बारे में पूछा गया था। आरबीआई इनिशियल कैपिटल के बारे में पूछा गया था। ये सारा पैटर्न आपका जीए का पूछा गया था। इसके बाद अगर हम डिस्क्रिप्टिव की जो है वो बात करें तो लेटर राइटिंग का यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं फॉर्मेट आया था जिसमें पूछा गया था राइट अ लेटर टू अ लेबर मैनेजर रिगार्डिंग द ऑफिस पुअर वर्किंग कंडीशन। इसके रिगार्डिंग एक लेटर राइटिंग था। ऐसे राइटिंग में अगर हम कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर वेन लाइफस्टाइल के बारे में हमसे पूछा गया था। इसमें आपको टॉपिक जो है वो चूज करके लिखना था। तो ये ओवरऑल पैटर्न आज के एग्जाम का था। अब जब इसके बाद हमने बच्चों का पोल करवाया और पोल करने के बाद हमने बच्चों के अटेम्प्ट्स देखे ओवरऑल और जो कंप्लीट हमने एनालिसिस किया है उसमें सेफ अटेम्प्ट आपका यूबीआई एलबीओ का क्या बनेगा, आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं चारों सब्जेक्ट्स की यहां पे बात करूं तो इंग्लिश चूंकि आसान पैटर्न में था, हमने देखा कि बच्चे आराम से 30 से 32 अटेम्प्ट तक बहुत अच्छे से बना पा रहे थे। रीजनिंग में भी लगभग 45 क्वेश्चन में से 35 से 37 अटेम्प्ट्स, लगभग लगभग एक एवरेज स्कोर यहां पे बन जा रहा था। इसके बाद मैथ्स के नंबर लगभग 25 से 27 नंबर आपका यहां भी बन रहा था। जीए में ना कहिए, चूंकि 40 पेपर था, सारे जो है वो क्वेश्चंस बच्चों से नहीं हो पाए, लगभग 18 से 23 अटेम्प्ट जो है वो यहां पे जीए के हुए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं सेफ अटेम्प्ट्स की बात करूं तो 105 से लेके 120 तक का नंबर आपका एक सेफ अटेम्प्ट में जाएगा, सेफ अटेम्प्ट का स्कोर हो जाएगा। बाकी एक बार और एनालिसिस करके हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ को भी आपके सामने जरूर लेके आएंगे ताकि आप जो है वो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो कि किस तरह से आपको फर्दर अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो आप देख लीजिए कि अगर आप इस अटेम्प्ट्स के आसपास यहां पे बन रहे हैं तो आप बहुत आराम से जो है इस एग्जाम को फिलहाल अभी बेहतर जो है वो मानिए और फर्दर एग्जाम्स की जो है वो तैयारी करिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कितना, मतलब कैसा रहा, आपने ओवरऑल अटेम्प्ट कितने किए और सेक्शन वाइज आपके अटेम्प्ट क्या रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट चीज हम बताना चाहेंगे, आने वाले टाइम पे बीआई पीओएस बीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आने वाला है और इसको ध्यान में रखते हुए बैंकिंग वाला ने एक स्पेशल यहां पे बैच लॉन्च किया है जो कि बैच है बैंकर्स फाउंडेशन का। इस बैंकर्स फाउंडेशन के बैच में हम कंप्लीट बीआई पीओएस बीआई क्लर्क को बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा रहे हैं और ये बैच आपको मिल जाएगा कहां पे, बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, 6 महीने की वैलिडिटी, 1 साल या 2 साल के अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इनके जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सारे के सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसकी 1 साल की फीस केवल और केवल 2799 रुपए यहां पे रखी गई है। आई होप आपको दी गई इंफॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। आप मुझे अपने ओवरऑल अटेम्प्ट्स और आपके सेक्शन वाइज अटेम्प्ट्स क्या रहे हैं ये आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।